गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपकी ऑनलाइन क्लास को कुछ आगे और कंटिन्यू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2 चरराशि के रेखीय समीकरण का दूरी एवं चाल पर आधारित कुछ प्रश्न जिनको मैंने सॉल्व किया था, तो मुझे लगता है कि इसमें लगभग हर सवाल हो ही गए हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 1 मिनट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज सी। क्वेश्चन नंबर 28। एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर चलती है तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर उसी समय में चलती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। माना, पहला आप क्या मानेंगे? माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए जैसा कि कल मैंने बताया था, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि धारा की चाल से नाव की चाल घटाते हैं। आप लोग ऐसा मत करिएगा। हमेशा नाव की चाल में ही धारा की चाल जुड़ती है और नाव की चाल से ही धारा की चाल घटती है। अब आइए प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या है कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी 24/x प्लस वाई प्लस 16 किलोमीटर विपरीत दिशा में x माइनस वाई और ये कितना है 6 तथा विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर उसी समय में चलती है तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर यानी और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर x प्लस वाई प्लस 12/x माइनस वाई बराबर 6 उसी समय में चलती है। मतलब मुझे तो यही लगता है 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर उसी समय तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर उसी समय में चलती है। आइए चेक करते हैं। तो अगर मैं 6 से भाग दे दूं तो ये थोड़ा आसान बन जाएगा। 6/x धन वाई धन 6 दूनी बटे x माइनस वाई बराबर 1 और ये तो कटेगा नहीं। समीकरण नंबर 2 बनाइए और इसमें आप गुणा कर दीजिए 8 का। तो 8 6 48/x धन वाई
धन 8 दूनी 16 बटे x माइनस वाई बराबर 8 और 24 बटे x धन y धन 16 बटे x ऋण y बराबर 6। ये पहले अगर हम घटा दें ऐसे तो हमको ये कैंसिल हो जाएगा, 48 से 24 जाएगा तो 24 बटे x धन y बराबर 8 में से 6 गया 2, यानी x धन y का मान आ जाएगा 12 और x धन y का मान 12 अगर मैं यहाँ रख दूं तो हमको मिलेगा समीकरण 1 से 24 बटे 12 धन 16 बटे x ऋण y बराबर 6। 12 दूनी 24 यानी 16 बटे x ऋण y बराबर 6 ऋण 2, 16 बटे x ऋण y बराबर 4 या x ऋण y बराबर हो जाएगा 4। समीकरण नंबर आप अपना डाल लीजिए 3, 4 और 5। यानी अब हमारा जो समीकरण बदला, देखिए इसको आप मान के भी लगा सकते हैं। माना 1/x प्लस वाई बराबर u, 1/x माइनस वाई बराबर v, फिर ये रिमूव होगा 24u धन 16v बराबर 6, 36u धन 12v बराबर 6। आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, पर्याप्त अभ्यास हो जाता है, तब फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, जैसे मैंने लगाया। अब हम आते हैं यहाँ, चूंकि x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 4, फिर हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं। यहाँ पर 4 है और ये 5 है, ऐड करेंगे कटेगा 16, x बराबर 16 बटे 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण 5 से 8 धन y बराबर 12, y बराबर 12 ऋण 8 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ एवं धारा की चाल कितनी हुई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए, तो इस तरह आप इसमें, ये इम्पोर्टेंट भी है, आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और आप इसे काम करें। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। आगे आते हैं कुछ विविध प्रश्न हैं, यानी आपके दो राशि के रेखीय समीकरण से संबंधित सारी चीजें समाप्त हो गई। अब आप पढ़ी हुई चीज किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। विविध में देखिए, पहला है कि लघुत्तरी में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल है। अनेक हल होने की एक शर्त होती है, शर्त को बताई गई है। एक बार आइए मैं आपको पुनः रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि चैप्टर काफी दिन से चल रहा है तो मुझे लगता है आप लोग डिस्मिस भी हो गया होगा। चैतन्य प्राणी तो है नहीं आप लोग। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको ले चलता हूँ। देखिए, स्थितियां अलग अलग बनती हैं। यदि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कोई दो समीकरण हैं, तो इनको हल करने की तीन स्थितियां हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो समीकरण निकाय कि अनंततः अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, ये है अनेक हल की शर्त। दूसरा है कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, इसलिए इनका कोई हल नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों समय रेखाएं ओवरलैप कर जाती हैं, अनंत तक काटती हैं, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं। और तीसरा है, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो समीकरण निकाय अद्वितीय हल होंगे, ये हो जाएगा। तो इसी के आधार पर सवाल बना है x + 2y = 3, x + 2y = 3 और 5x + ky 15, 5x + ky। अब हम अनेक हल हैं, तो 1/5 = 2/3 हो जाएगा, यानी कि की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणा करने पर 10। 2 लाइन का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, देखिए आज जब इनको पढ़ेंगे किस प्रकार के रेखीय समीकरण युग्म का आलेखीय हल नहीं होता है। असंगत आप कहिए, असंगत का कोई भी हल नहीं होता है, जितने होते हैं सब संगत रेखीय समीकरणों के ही हल होते हैं। 10वां देखिए, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब समीकरण निकाय के कितने हल होंगे, एक हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई भी हल नहीं होगा। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको आप कर डालिए। दीर्घ उत्तरी में जब आएंगे तो आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जो अभी अभी चल रहे थे। जैसे 20वां सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह यात्रा पूरी करने में 2 घंटे कम समय लेती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। अब ये तो एक ही चर राशि में सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी की नियत चाल, एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी चलती है। यदि रेलगाड़ी की चाल, मान लीजिए नियत चाल x है, तो समय 300/x हो जाएगा। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2 चर राशि के रेखीय समीकरण बनाने का कोई मतलब ही नहीं। देखिए दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, दूरी बराबर 300 किलोमीटर। मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की नियत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए समय कितना लगेगा, 4 दूरी/4। अब प्रश्नानुसार अगर इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यात्रा पूरी करने में 2 घंटे का कम समय लेती है। प्रश्नानुसार अगर हमने चाल बढ़ाया 5 का, तो अब ये समय जो है इस समय से 2 घंटा ये कम है, तो इसमें से 2 घंटा हमने घटा दिया, तो ये कुल मिलाकर के बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया हुआ है, देखिए आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब ये 2 चर राशि के रेखीय समीकरण में कहीं कुछ मानना ही नहीं, क्या मानेंगे आप। तो ऐसे है जहाँ पे जिस भी कर पाइए, सब पीछे भी देखिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको हमने किया है। और जो नहीं आता है आप उसको हमको पूछ लीजिए, मैं आपको अब बता देता हूँ। नहीं तो अब कल से यानी अगले क्लास से हम 4था चैप्टर शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण। ओके, थैंक यू।